चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज सुबह का द हिंदू एडिटोरियल से ही हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, तो इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए किस पार्ट में एरर है। सो विच पार्ट इज़ इनकरेक्ट, एवरीवन विल टेल मी। ध्यान से पढ़िए, आपके पास 45 सेकेंड्स का टाइम है। चलो देखिए सेंटेंस को। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इन्होंने अप्रूव कर दिया ऑफ अ 48 मंथ अरेंजमेंट। 48 मंथ अरेंजमेंट, 48 क्या है? नंबर है। मंथ क्या है? यूनिट है। अरेंजमेंट क्या है? नाउन है। तो नंबर, यूनिट, नाउन बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो हाँ कह दी 48 मंथ अरेंजमेंट के लिए श्रीलंका से, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंदर, जो कि 2.9 बिलियन डॉलर का पैकेज है। ये नंबर है, ये यूनिट है। यूनिट इनसफिशिएंट है, अपना मीनिंग नहीं समझा पा रही है, तो यूनिट सिंगुलर है। ये भी यहाँ पे भी कोई गलती नहीं थी। हैज़ बीन वेलकम, इसको वेलकम किया गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। कोलंबो के द्वारा इसको वेलकम किया और जो कर्जा देने वाले थे उन्होंने इसको वेलकम किया। हु प्रेसिडेंट रेनिल विक्रमसिंघे, प्रेसिडेंट रेनिल विक्रमसिंघे जो हैं, अब उनको उनके साथ अग्रीमेंट्स को कंक्लूड करना है, मतलब लास्ट तक लेके जाना है। गलती क्या है? हु में गलती है, और ये गलती आज द हिंदू के ऑथर ने भी करी है। तो अगर आप इस गलती को पहचान पाए हो तो इसका मतलब है आपने द हिंदू के ऑथर की गलती को पहचान लिया है। हमारे दो शब्द होते हैं, एक होता है हु और एक होता है हु। हु को हम कहाँ लगाते हैं? हु को हम लगाते हैं सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है बेटा? अगर ही आना होता है, शी आना होता है, इट आना होता है, दे आना होता है, यू आना होता है, आई आना होता है, तो हम क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। हुम हम कब लगाते हैं? हुम हम लगाते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? हिम, हर, मी, देम, यू, अस, ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव केस हैं। अब प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे को उनके साथ अग्रीमेंट्स कंक्लूड करने हैं, तो विल नाउ हैव टू कंक्लूड डेट रीस्ट्रक्चरिंग अग्रीमेंट्स विद हिम। विद के आगे विद हिम, तो हिम का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? हुम आएगा। क्यों? क्योंकि किसके लिए यूज़ हुआ है? ये यूज़ हुआ है प्रेसिडेंट रैनल को, जिनके साथ अग्रीमेंट्स को साइन करना है। तो जिनके साथ अग्रीमेंट्स को साइन करना है मतलब विद हिम। विद हिम का मतलब क्या हो गया? प्रेपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, तो यहाँ पे हुम आया। कोई दिक्कत किसी को समझ में? बहुत गहराई वाला कॉन्सेप्ट है वैसे, ये हमने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि हु कब लगाते हैं, हुम कब लगाते हैं। अगर यहाँ दिक्कत हो रही है तो एक बार उनको ज़रूर देख लेना, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किस पार्ट में एरर है एवरीवन। टेकिंग क्रेडिट, किस चीज़ का क्रेडिट लिया? फॉर सम ऑफ द हैवी लिफ्टिंग। बेटा हैवी लिफ्टिंग का मीनिंग क्या होता है? सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट किसी चीज़ का, डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ समथिंग। तो उस मुश्किल हिस्से का क्रेडिट लेते हुए इंडिया की जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उन्होंने बोला कि इंडिया जो है सबसे पहला श्रीलंका का बायलेटरल क्रेडिटर था, मतलब इंडिया जो है कर्जा देने वाला था, जिसने क्या किया? इस डेट रिस्ट्रक्चरिंग को सपोर्ट किया और जिसने अश्योरेंस दिया आईएमएफ को कि
तुम श्रीलंका पे भरोसा करके तो देखो, ऐसा इंडिया ने बोला IMF को। एक कॉन्सेप्ट होता है और वो कॉन्सेप्ट किसका होता है? पैरलिज्म का होता है बेटा। आई वॉन्ट टू परस्यू टीचिंग एंड डैश डांसिंग। चलो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ। लर्न आएगा, लर्न्स आएगा या लर्निंग आएगा। आई वॉन्ट टू परस्यू टीचिंग एंड डैश डांसिंग। तो इसमें जो पैरलिज्म है ना वो 2 का है। टू परस्यू टीचिंग मैं करना चाहती हूँ, डांसिंग मैं सीखना चाहती हूँ। तो 2 का पैरलिज्म है, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको देखो, टू सपोर्ट दिस, इसको सपोर्ट किया और क्या किया? इसको सपोर्ट किया और क्या किया? अश्योरेंस दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? एंड प्रोवाइड। प्रोवाइड्स नहीं आएगा या प्रोवाइडिंग नहीं आएगा। प्रोवाइडिंग नहीं आएगा बेटा। जो बच्चे प्रोवाइडिंग कह रहे हैं गलत कह रहे हो। रीस्ट्रक्चरिंग एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है, तो इसका पैरलिज्म वाला वर्ड तो ये रहा, नाउन। तो जो बच्चे यहाँ पे लर्निंग कह रहे हैं, टीचिंग और डांसिंग था, टीचिंग नाउन था, डांसिंग नाउन था, ये दोनों नाउन्स थे। इन दोनों नाउन से पहले वर्ब आएगी इनकी, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझ आया? जो बच्चे लर्निंग कह रहे थे या प्रोवाइडिंग कह रहे थे, क्या मिस्टेक कर रहे थे? नाउन नहीं आएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी 2 के साथ। क्लियर? हैवी लिफ्टिंग बेटा एक फ्रेज़ है, फ्रेज़ को चेंज नहीं कर सकते। एक बच्चे ने बोला मैम लिफ्टिंग को लिफ्टिंग्स कर दो, ये वही बात हो गई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मैम अदरक को पुदीना कर दो। नहीं, इडियम का मीनिंग चेंज नहीं हो सकते। मैडम आप राजघराने की महारानी जैसी लग रही हो। नहीं, मुझे अभी अभी किसी ने बोला, गौतम सर ने बोला कि यू आर लुकिंग लाइक मैडम लूसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली मम्मी लाई थी मेरे लिए, मैंने आज तक वेयर ही नहीं किया, मैं अब आज पहनती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एरर है? सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, न्यू दिल्ली। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? अगला कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी सेंटेंस में सिंस लगाओ या फिर फॉर लगाओ, और ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? ये दोनों टाइम के बारे में बात कर रहे हो या उस समय की बात कर रहे हो, जब से। इन दोनों का मतलब क्या हो? इन दोनों का मतलब हो जब से। जब से मैंने तुमको देखा है, जब से मैम आपने अचीवर सीरीज़ की क्लासेस लेना स्टार्ट किया है, जब से हमने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया है, जब से हमने बैंकर बनने का सपना देखना शुरू किया है, इन दोनों का मीनिंग जब से हो, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जिन टेंसेस के लिए वर्ड्स आते हैं वो या तो परफेक्ट होता है या फिर वो क्या होता है, या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हम या तो परफेक्ट के लिए करते हैं या फिर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए करते हैं। तो सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, न्यू दिल्ली वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा? न्यू दिल्ली हैज़ बीन। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पिछले साल से न्यू दिल्ली जो है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है श्रीलंका के सपोर्ट स्ट्रक्चर का। न्यू दिल्ली ने अपील भी किया, अपील मीन्स रिक्वेस्ट किया श्रीलंका के बिहाफ पे IMF को, वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट किया, बोला कि भाई पैकेज को बढ़ा दो, उनकी इश्यूज़ को भी रेस किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो न्यू दिल्ली जो है श्रीलंका का असली दोस्त है। सो विच पार्ट इज़ इनकरेक्ट? बी पार्ट इज़ इनकरेक्ट। समझ आया सभी को?
हाँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने इंडिविजुअल बैच लिया है उनकी एक प्रॉब्लम चल रही थी। बेटा आज शाम तक आपकी प्रॉब्लम 100% रिजॉल्व हो जाएगी, ऐसा अनअकैडमी ने मुझे वादा किया है। तो डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल परेशान मत हो। आज शाम तक आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी और मैं इसे पर्सनली इस प्रॉब्लम को देख रही हूँ और 100% बस शाम तक का वेट कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हैज़ अकेला नहीं हो सकता बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, तो हैज़ बीन आएगा। ओनली हैज़ नहीं हो सकता। एक रिक्वेस्ट भी करूँगी सभी से, 1000 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग बट 1000 लाइक्स नहीं है, ऐसा क्यों? अगर 1000 बच्चे देख रहे हैं तो 1000 लाइक्स भी तुरंत के तुरंत हो जाने चाहिए। और एक बार सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी थम्स अप दे देंगे जिससे मैं आप सबका नाम भी पढ़ सकूँ। अनाउंसिंग द फर्स्ट ट्रांच, ट्रांच का मीनिंग क्या होता है? हिस्सा। तो पहला हिस्सा अनाउंस करते हुए $330 मिलियन का ट्यूसडे को मिस्टर विक्रमसिंघे ने बोला कि जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है, की मैसेज मीन्स इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है कि हम अश्योर करें। कुछ बच्चे कह रहे हैं अश्योर में दिक्कत है, कोई अश्योर में दिक्कत नहीं है। अश्योर का मीनिंग क्या होता है? वादा करना, प्रॉमिस करना, कन्विंस करने की कोशिश करना, कोई एरर नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या था? इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि वो बाकी लेंडर्स कौन होते हैं? जो कर्जा देते हैं, बाकी कर्जा देने वालों को अश्योर करें कि श्रीलंका के अंदर अभी वो कैपेसिटी है, श्रीलंका के अंदर अभी वो पोटेंशियल है कि वो अपना कर्जा उतार पाए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि श्रीलंका के पास अभी वो सक्षम है श्रीलंका कि वो अपना कर्जा उतार पाए और पोटेंशियली और पावरफुली इनेबल इट, और हम श्रीलंका को क्या कर पाएँ? इनेबल कर पाएँ कि वो $7 बिलियन का क्या कर सके? असेस। गड़बड़ क्या थी? यहाँ पर थी। असेस का तो मीनिंग होता है इवैल्यूएट करना, किसी चीज़ को चेक करना। तो असेस तो नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेस आएगा। एक्सेस का मीनिंग क्या होता है? टेक यूज़, किसी चीज़ को यूज़ करना, किसी चीज़ को यूटिलाइज करना, किसी चीज़ का बेनिफिट उठा पाना। तो हम उसे इनेबल कर सकें कि वो $7 बिलियन का फ़ायदा उठा सके, ले सके, मतलब इतना पैसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से और IMF से। सो किस पार्ट में एरर हो गया? डी पार्ट इज़ इनकरेक्ट। असेस की जगह क्या आया? असेस की जगह एक्सेस आया। कोई दिक्कत किसी को भी? अच्छा, 3 शब्द होते हैं, उनके एक बार मीनिंग्स बताओगे आप लोग मुझे? एक होता है अश्योर, एक होता है एंश्योर और एक होता है इंश्योर। क्या क्या मीनिंग्स होते हैं? अश्योर इज़ व्हाट? वादा करना। एंश्योर इज़ व्हाट? गारंटी लेना। इंश्योर इज़ व्हाट? कंपेंसेट करना, कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पैसा भी आपको मिलेगा। इंश्योरेंस करवाते हैं ना। तो तीनों ही वर्ब्स हैं बट तीनों वर्ब्स का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। एक प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी बच्चों को, $7 बिलियन, इसमें क्या एरर है? कोई एरर नहीं है। 7 क्या है? नंबर है। बिलियन क्या है? यूनिट है। नंबर और यूनिट है। बिलियन क्या सफिशिएंट यूनिट है? क्या अपना मीनिंग समझा पाती है? बिलियन को देख के समझ में आता है किस बारे में बात हो रही है? समय की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है? नहीं समझ में आता बिलियन शब्द को देख के। इसका मतलब ये इनसफिशिएंट यूनिट है। तो कैसी आती है इनसफिशिएंट यूनिट? सिंगुलर आती है, तो ये सिंगुलर ही है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं था। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। बताओ क्या एरर है इस क्वेश्चन में?
इन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में IMF कहता है कि जो रिस्क थी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा थी। इम्प्लीमेंटिंग में कोई एरर नहीं है। जो बच्चे कह रहे हैं मैम इम्प्लीमेंटिंग में एरर है, नो एरर इन इम्प्लीमेंटिंग एट ऑल। क्यों? कॉल्स द रिस्क टू वॉट, किस चीज़ का रिस्क? जब भी वॉट का आंसर मिलता है हम क्या लगाते हैं? V1 + ing लगाते हैं। जब भी डू वॉट का आंसर मिलता है हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो किस चीज़ का रिस्क? प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का रिस्क। तो इम्प्लीमेंटिंग में कोई एरर नहीं थी। तो ये जो रिस्क थे बहुत ज़्यादा थे। ये रेफ़र करते हैं कि श्रीलंका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने का वो बहुत कमज़ोर है। एंड कॉल्ड फॉर, नहीं मिला आप लोगों को एरर, ई बोल रहे हो आप लोग। देखो IMF कॉल्स, IMF कहता है, IMF रिफर्स, IMF रेफर करता है। एंड तो बताओ यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा? पढ़ो सेंटेंस को, सबका ठीक निकलना चाहिए था ये वाला क्वेश्चन। IMF कहता है कॉमा, IMF रेफर करता है एंड, और IMF क्या कहता है? और IMF इमरजेंसी प्लान्स की डिमांड करता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? कॉल्स फॉर। और क्या बोलता है कि इमरजेंसी प्लान्स लेके आओ अगर कोई बहुत ही गहरी दिक्कत आती है इस मार्केट की वजह से। सो किस पार्ट में एरर हो गया? C पार्ट में एरर हो गया। कॉल्ड फॉर की जगह कॉल्स फॉर आएगा। क्लियर सभी को? चलो, आज सुबह ही हमने एडिटोरियल पढ़ा था। कितने लोगों को याद आ रहा है कि हाँ मैम सुबह सुबह ही एडिटोरियल आज हमने पढ़ा था? चलो अगला क्वेश्चन। नहीं रख सकते बेटा, पैरेललिज्म जब भी होता है ना, 2-3 वर्ड्स हैं एंड से कनेक्टेड हैं, कॉमा से कनेक्टेड हैं, तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए क्या एरर है? बहुत सारे शब्द होते हैं, इनको लिख लो एक बार। डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, कमिटेड टू। जब मुझे याद है, जब मैंने अपनी सबसे पहली बुक लिखी थी तो पब्लिशर ने मुझे बोला था कि अबाउट द ऑथर दो, तो मैंने उसको अबाउट द ऑथर में लिख के दिया था कि आई एम डिवोटेड टू टीचिंग इंग्लिश। मैंने उसको ये लाइन लिख के दी थी। तो वहाँ से जो उनका इंग्लिश का कंटेंट डेवलपर था उसका मेरे पास कॉल आया कि मैम आपने ना एक ग्रामेटिकल मिस्टेक करी। और बड़ा ना अच्छा फील कर रहा था इस बात को बोलते हुए कि इंग्लिश की टीचर ने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है। और वो मुझे बोल रहा था कि मैम आई एम डिवोटेड टू टीच इंग्लिश आएगा। क्यों? क्योंकि TO2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर मैंने उसको पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि जेरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, और जब भी हमें नाउन लगाना होता है तो जेरेंड आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता। मुझे याद है हमारे ना लगभग 15 से 20 मिनट तक ये डिस्कशन चला था। देन ही एक्सेप्टेड कि हाँ जी मैम ये वाला टॉपिक मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, कमिटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, गिवन टू, प्रोन टू, व्यू टू, accustomed to, addicted to, इन सब के आगे हम क्या लगाते हैं? जेरेंड लगाते हैं। जेरेंड का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं जो कि नाउन का रोल प्ले करता है। मतलब वो वॉट का आंसर देता है। आई एम डेडिकेटेड टू वॉट, आई एम कमिटेड टू वॉट, आई लुक फॉरवर्ड टू वॉट। तो
तो इन सब के आगे क्या आता है, इन सब के आगे V1 प्लस ING आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। तो श्रीलंका अपीयर्स कमिटेड टू, टर्न नहीं आएगा, श्रीलंका लगता है कि बिल्कुल कमिटेड है किस चीज़ के लिए, टर्निंग दी कॉर्नर। टर्निंग दी कॉर्नर एक फ्रेज़ होता है, इसको भी लिख लो, बहुत बार एग्जाम में ये फ्रेज़ आता है बेटा। टर्निंग द कॉर्नर का मतलब होता है कि आप जब गाड़ी चलाना सीखते हो तो सीधी सीधी तो हर कोई चला लेता है, कॉर्नर पे टर्न करना सबसे मुश्किल होता है गाड़ी चलाते समय, उस चीज़ को सीखना मुश्किल होता है। तो वहीं से ये इडियम बना टर्निंग द कॉर्नर। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपने सबसे डिफ़िकल्ट वाला पार्ट जो है वो क्रॉस कर लिया, मीन्स यू क्रॉस्ड द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। उसको बोलते हैं टर्निंग द कॉर्नर। तो श्रीलंका कमिटेड लगता है कि वो एकदम डिफ़िकल्ट पार्ट को क्रॉस करने के लिए तैयार है, और श्रीलंका रिश्ते भी अच्छे कर रहा है हर कंट्री के साथ जो उसकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, US, जापान, इंडिया, चाइना, सब। सो किस पार्ट में एरर हो गया, राइट, B पार्ट में एरर हो गया। कोई दिक्कत किसी को भी? चलो नेक्स्ट। बताओ क्या एरर है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है कि बदले में, इंटर्न मीन्स बदले में, वो समझें कोलंबो इज़ श्रीलंकाज कैपिटल। तो श्रीलंका की जो प्रिकेरियस इज़ व्हाट, डेंजरस। तो श्रीलंका की वो जो खतरनाक पोजीशन है वो उसको समझें और वो कोऑपरेट करें सपोर्ट करने में, शोरिंग अप मीन्स सपोर्टिंग, और वो सभी कोऑपरेट करें इस आइलैंड कंट्री को सपोर्ट करने में, जैसे जैसे ये कंट्री जो है एक मुश्किल भरे रास्ते पे चल रही है। कहाँ से एरर मिला आपको? इसमें कोई एरर नहीं था। आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर E, नो एरर। बिल्कुल पाक साफ क्वेश्चन था ये तो। अब ये वाला पैरलिज्म समझ में आ रहा था? सभी को ध्यान से देखो, वो समझे, रिकॉग्नाइज करें एंड और क्या करें, कोऑपरेट करें। दे रिकॉग्नाइज एंड डू व्हाट, एंड कोऑपरेट। तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, कोई एरर नहीं था इस वाले पार्ट में। तो इनके आगे कोई भी प्रेपोजिशन होती है तो क्या आती है? सिर्फ TO2 को छोड़ दो, V1 प्लस ING आता है। तो यहाँ पे भी V1 प्लस ING था, कहीं कोई एरर नहीं था दूर दूर तक। आप लोग कहाँ से एरर निकाल लेते हो, मेरे को समझ नहीं आता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शोर अप का मीनिंग होता है सपोर्ट करना बेटा। द इनडायरेक्ट फंडिंग जो इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू हुई है, हैव, क्या एरर है? देखो हमेशा याद रखना, प्रेपोजिशन से क्या शुरू होती है? प्रेपोजिशन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू होती है। तो ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ख़त्म कहाँ होती है? वर्ब से जस्ट पहले ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ ये ख़त्म हो गई। अब ये जो वर्ब है इसका साथी कौन है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है फंडिंग। फंडिंग क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है। वर्ब बहुत लॉयल पार्ट ऑफ स्पीच है, कहता है मैं कितनी भी दूर चला जाऊँ अपने सब्जेक्ट से, लेकिन मैं उसी के हिसाब से चलूँगा। तो फंडिंग सिंगुलर था, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज़ आएगा। तो इनडायरेक्ट फंडिंग जो हुई इन इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू हैज़ अशर्ड मीन्स ये लेके आए हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आए हैं
पब्लिक हेल्थ सेक्टर की फंक्शनिंग में। अशर्ड इन बेटा एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसको भी लिख लो। अशर इन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को शुरू करना, बिगिन करना, स्टार्ट करना। सो किस पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में एरर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जन्म जन्म का साथ है वर्ब का और सब्जेक्ट का। हाँ, फंडिंग जेरेंट था बिल्कुल। हाँ बेटा, डिस्क्रिप्टिव की बुक बड़ी ही हो गई है अब। वो गैप प्रोडिजी, डिस्क्रिप्टिव, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, सबका सेम साइज है ऑलमोस्ट। अगला, डिसेंट्रलाइजेशन ने एम्पावर किया है इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स को कि वो क्या करें, अपनी ज़रूरतों को क्या करें। वर्ब आएगी भाई, एक्शन की बात कर रहे हैं। अपनी ज़रूरतों को क्या करें? प्रायोरिटी नाउन होता है, तुम मेरी प्रायोरिटी हो। आप सभी लोग मेरी प्रायोरिटी हैं। प्रायोरिटी क्या है? नाउन है। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? प्रायर क्या होता है? इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज इसका क्या होता है? प्रायोरिटाइज इसका वर्ब फॉर्म होता है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्रायोरिटाइज आएगा। कोई दिक्कत किसी को? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिखी है। इट इज़ प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज, यस, आई और आएगा एक। तो प्रायोरिटाइज क्या है? वर्ब फॉर्म है। इसका मीनिंग क्या? किसी चीज़ को सबसे ऊपर रखना। तो आई वुड प्रायोरिटाइज योर रिक्वायरमेंट्स। तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स को क्या करना है? उनकी ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज करना है और जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने हैं पेशेंट केयर में इस एडवांसमेंट के हिसाब से। प्रायोरिटीज़ नहीं, प्रायोरिटीज़ भी नाउन है, वो प्लूरल नाउन है। थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, ये भी नाउन है। यहाँ पे ये प्रायोरिटाइज है। स्पेलिंग में डिफरेंस देख रहे हो सबकी में? चलो नेक्स्ट। कैसे पता चला वर्ब चाहिए? जब भी एक्शन की बात हो रही होती है तो वर्ब आनी होती है। अगला, बताइए क्या एरर है? ऑन द फ्लिप साइड, इसके जस्ट ऑपोजिट, एवरी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट जो है मेडिकल कॉलेज में, सब्जेक्ट कौन है इसका? डिपार्टमेंट। ये तो प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो डिपार्टमेंट है तो हैज़ बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। हैज़ बिकम एन इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट, नो एरर है। हाँ पापियों, फिर से कर दिया पाप। मैम कॉलेजेस दिखा तो हैज़ का हैव कर दो, कोई एरर नहीं है। मैं भी आप लोगों के आंसर्स को देख के एक बार को तो भटक गई थी। मैं भी आप लोगों के आंसर देख के एक बार को तो भटक गई थी, बट हैज़ बिल्कुल सही है, नो एरर का क्वेश्चन है। आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। ये सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे किस पार्ट में एरर है। सो दिस इज़ द होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी बच्चे सही आंसर देंगे उनमें से एक बच्चे को 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की, जहाँ पे सारी की सारी ग्रामर है, 1000 क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के बहुत सारी प्रैक्टिस है, वो बुक मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेक श्योर करेंगे सभी लोग कमेंट ज़रूर करें। हाँ, मुझे भी आपने लास्ट में पापी बना ही दिया, हे प्रभु। चलो तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे परफेक्शन बैच की क्लास में, एडिटोरियल एनालिसिस में, एरर की क्लास में, बहुत सारी क्लासेस होंगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप क्लासेस में रेगुलरली आएँ। एक बहुत अच्छी चीज़ कि अनअकैडमी पे आप
सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो 25% का डिस्काउंट चल रहा है। आई होप सभी को पता है कि IBPS का पूरा कैलेंडर आ चुका है। RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। LIC असिस्टेंट भी आएगा। फिर साल के एंड में आपके SBI PO और SBI क्लर्क भी आएंगे। तो मेक श्योर करो कि आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो। लगभग 40,000 वैकेंसीज़ तो आएंगी ही आएंगी। तो इतनी वैकेंसीज़ हैं, आपको तो सिर्फ एक जॉब सिक्योर करनी है अपने लिए। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करें तो पूरा बैंक वाला ले लो। 12 या 24 महीने में से कोई भी एक। आइकॉनिक लोगे तो आपके घर पे आपको बुक्स भी भिजवाई जाएंगी। 24 महीने का भी ले सकते हो, 12 का भी ले सकते हो। कोड लगाओगे निमिषा तो 31 तारीख तक का ये ऑफ़र चल रहा है कि आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 25% का डिस्काउंट वैसे और 10% का डिस्काउंट एडिशनल मिल जाएगा कॉइन्स की हेल्प से। इतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग कहीं और से कर ले तो सिर्फ इंग्लिश मुझसे पढ़ना चाहते हो तो इंडिविजुअल परफेक्शन बैच भी ले सकते हो। उसमें भी आपको यही डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो ये 2 नंबर्स मैंने आपको दिए हुए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंग्लिश विद निमिषा बंसल, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग। अच्छा, पिछली क्लास के विनर का नाम बता दूँ? हाँ, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, मैं पिछली क्लास के विनर का नाम तो बता दूँ। 1 मिनट दो बेटा। तो पिछली क्लास के विनर का नाम है, जिस बच्चे ने सही किया था कमेंट, अंकिता शिवहरे 6312। बेटा एक मुझे मेल कर देना, मेरी मेल ID पे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देना कि आप ही ने वो कमेंट किया था। टीम आपको कांटेक्ट करके आपकी बुक भिजवा देगी। ठीक है, चलो तो आज का सेशन यहीं एंड कर रहे हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे। 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and